नमस्कार साथियों। आज 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर का दिवस, 2 अक्टूबर की तिथि, 2 अक्टूबर का आज का यह दिन ऐतिहासिक तौर पर भारत देश के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। आज के दिन ऐसे भारत माता के ऐसे 2 वीर सपूत, ऐसे 2 सपूत जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन किया। ऐसे वीर सपूत जिन्होंने न कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में, न कि अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ डटकर खड़े होने का काम किया। ब्रिटिश हुकूमत की दासना के खिलाफ उन्होंने तमाम जेल भरो आंदोलन जैसे बड़े बड़े मुहिमों में भाग लिया। कभी भी उनके सामने घबराए नहीं और जेल जाने से कभी डरे नहीं। ऐसे वीर सपूतों के, ऐसे महान सपूतों के बलिदानों के आधार पर ही आज हम और आप भारत देश के अंदर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज 2 अक्टूबर का दिवस है। आज के दिवस ही 2 अक्टूबर 1904 को भारत देश के लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी से 7 मील दूर छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में जन्म हुआ था। और आज 2 अक्टूबर के दिन ही 1869 को गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। ये दोनों वीर सपूत भारत देश की आज़ादी के आंदोलन एवं भारत देश की आज़ादी के बाद भारत देश के नवनिर्माण की संकल्पना को साकार करने में इन्होंने बड़ा अहम योगदान निभाया। आज 2 अक्टूबर के दिवस पर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन विशेष पर आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। कई शायरों ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर शायरियां भी लिखी हैं, जिसमें लिखा है, साहस और धैर्य की परिभाषा है शास्त्री, जीवन की सादगी की भाषा है शास्त्री, और भारतीय राजनीति में वो ध्रुव तारा समान थे। शास्त्री जी सही मायनों में एक सच्चे इंसान थे। शास्त्री जी सही मायनों में सरलता का पर्याय थे। शास्त्री जी भारतीय राजनीति का अद्भुत अध्याय थे। मातृभूमि को समर्पित थी जिनकी पहचान, उन्हीं शास्त्री जी का आओ करें हम सम्मान, उन्हीं शास्त्री जी का आओ करें हम सम्मान। उनके अटल निर्णयों ने ही बड़े बड़ों को चौंकाया था। जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने ही लगाया था। ऐसे कई शायरों ने शास्त्री जी के जीवन पर शायरियां लिखी हैं और कुछ शेर इस तरह से भी लिखा गया है कि शास्त्री जयंती पर हम सभी करें उनका सम्मान, शास्त्री जी के आदर्शों को अपनाकर ही बनेगी हमारी पहचान। सादगी और सरलता से सुशोभित था जिनका व्यवहार, उन्हीं शास्त्री जी के आदर्शों को अपनाएगा अब संसार। भारत भूमि का था जिन्होंने सदा मान बढ़ाया, उन्हीं शास्त्री जी ने युवाओं को स्वाभिमानी बनाया, उन्हीं शास्त्री जी ने युवाओं को स्वाभिमानी बनाया। कुछ गजलकार लिखते हैं, ए बहादुर लाले भारत सपूत, तू था अमन ओ आस्ती का पासदार, शहीद कौम है कोई कोई, शहीद वतन बजा है तुझको कहूँ अगर शहीद वतन। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम स्वर्गीय शरद श्रीवास्तव एवं माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी के पिता पेशे से एक अध्यापक थे और उनके पिता की मृत्यु के समय लाल बहादुर शास्त्री जी की उम्र मात्र 1.5 वर्ष की थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर भारत देश की सरकार में काबिज हुए थे। वह 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक अपनी अंतिम सांस लेने वक्त लगभग 18 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी का कार्यकाल अद्वितीय रहा। जबकि शास्त्री जी कायस्थ वर्ग से आते थे, उनको शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से नवाजी गई थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन का जिम्मा सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्तियां की। पुलिस मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कभी लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग करना प्रारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू जी के अपने
प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद शास्त्री जी को उनकी साफ सुथरी छवि एवं ईमानदार व्यक्तित्व के धनी एवं लोकप्रियता व 1952, 1957, 1962 के हुए चुनाव में अपनी कुशल रणनीतिकार व्यक्तित्व की छवि उभार कर लाने वाले ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। ठीक 3 साल पहले 1962 में भारत चीन से अपना युद्ध हार चुका था। इस दौरान पाकिस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना उत्तम नेतृत्व प्रदान करते हुए देश की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए पाकिस्तान को उस युद्ध में अच्छी शिकस्त दी। भारत के द्वारा युद्ध के दौरान पाकिस्तान को शिकस्त मिलने के बाद ऐसी शिकस्त की कल्पना पाकिस्तान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी। वैश्विक स्तर पर भारत पाकिस्तान की युद्ध को रोकने के लिए ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को रात में ही उनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के आगे की गई। उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया। उनकी सादगी और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के चलते उनको मरणोपरांत भारत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहस्यमय मृत्यु के बाद गुलजारी नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बनाए गए। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन छोटे कद और छोटे कार्यकाल के बावजूद उनके कठोर निर्णय, दूरदर्शिता एवं सादगी एवं स्पष्टवादी छवि के कारण उन्होंने भारत देश की राजनीति में नहीं, वैश्विक राजनीति पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी को के जीवन से जुड़े हुए तमाम किस्से स्मरण में आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को जब 13 मई 1952 को भारत गणराज्य के पहले रेल मंत्री और परिवहन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया, तब उन्होंने रेल हादसे के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। ये 2 रेल हादसे, जिनमें से एक महबूबनगर रेल हादसा जो साल 1956 के में हुआ था, इस हादसे में लगभग 112 लोगों की मौत हो गई थी। और दूसरा रेल हादसा अलियापुर रेल हादसा, यह 22 नवंबर 1956 को थूथुकुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन अलियापुर रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर पर मरुदयारू नदी पर बने पुल पर पटरी से उतर गई थी। इसमें भी जनहानि की नुकसान हुआ था। इन तमाम रेल हादसों के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा देना समझा, क्योंकि वो एक नजीर बनना चाहते थे कि आप जिस विभाग के जिस ओहदे को आप संभाल रहे हैं, यदि उस विभाग में आपके नेतृत्व में आपके कार्यकाल के दौरान कोई भूल चूक होती है तो वह आपकी एक जिम्मेवारी के तौर पर उन्होंने इस्तीफा देकर एक नजीर पूरे देश के सामने पेश की। एक किस्सा याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया तो वैश्विक स्तर पर भी चारों तरफ से दबाव आने लगा। भारत देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या होने लगी। जब उन्होंने देश के अंदर बढ़ती हुई खाद्यान्न की समस्या को चिंता जाहिर करते हुए भारत देश के लोगों से भावुक अपील की कि आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप अनाज का उत्पादन कीजिए, चाहे थोड़ा ही सही, कितनी भी उपज हो, कम से कम हमारे भारत देश के लोगों को हम अनाज की उपलब्धता तो उपलब्ध करा पाएंगे। सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि अपने आवास में, प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने हल चलाकर खेती की और वहां गेहूं की फसल बोई। हालांकि वह फसल वो काट ना सके, क्योंकि ठीक उसके 10 महीने बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के हस्ताक्षर के बाद रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा अपने आवास परिसर में हल चलाकर बोई हुई फसल को काटने के लिए उनकी पत्नी 10 माह बाद खुद गईं और उन्होंने अपनी फसल को काटा। एक किस्सा और याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब पंजाब नेशनल बैंक से
अपनी एम्बेसडर फिएट कार के लिए लोन लिया था। वो लोन 5,000 की राशि का था। जब वह लोन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद शेष रह गया था, तब वह लोन उनकी पत्नी ललिता देवी जी ने लोन की पूरी किस्त चुकाकर अपने एक आम आदमी के व्यक्ति के जीवन में एक नज़ीर पेश की कि हमें ऋण से हमेशा मुक्त होने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। आज हमें सोचना होगा, ये नज़ीरें, ये उदाहरण जो हमें आज लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से मिलते हैं, क्या हम इन नज़ीरों पर खरे उतरते हैं, या ये जो नज़ीरें हमें इन प्रस्तुत हो रही हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के कठिनतम जीवन के दौर से, उन नज़ीरों का हम अनुसरण कर रहे हैं, या हमारे आज वर्तमान के दौर में जो भी राजनीतिक दल हैं, जो वर्तमान के दौर में जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपनी भूमिका में रहते हैं, क्या वो हमारे इन महापुरुषों के आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं। यदि अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे देश में इन महान सपूतों का हम अपमान कर रहे हैं। केवल श्रद्धांजलि के तौर पर 2 फूल माला चढ़ा देना, पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन करा देना हमारे देश के ऐसे महान पुरुषों के लिए श्रद्धांजलि और सम्मान नहीं हो सकता, बल्कि उनके द्वारा अपने जीवन में संघर्ष कर जो अनुसरण, संघर्ष के लिए जो उन्होंने सैद्धांतिक जीवन जिया है, उनका अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन को भी संवारना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे देश के महान सपूतों के आदर्शों के बारे में लोगों को बताना है, ताकि वह भी उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और भारत देश की प्रत्येक जागरूक नागरिक होने के नाते, भारत देश के एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के नाते हम अपने महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के, आज़ादी के आंदोलन में बलिदानियों के लोगों को ठीक रूप से सम्मानित कर सकें। नमस्कार साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद साथियों।